करते हैं, आज का काम कल पर, कल का काम परसों पर टालते टालते काम का बोझ इतना सिर पर रख लेते हैं कि जब आखिरी में उसे पूरा करना पड़ता है तो इतनी घबराहट हो जाती है। एग्जाम्स के टाइम में या तो उनका पेट खराब हो जाता है या बुखार हो जाता है या घबराहट में जो है वो सोच ही नहीं पाते क्या करें, और माँ बाप उस समय डांट रहे होते हैं तो बच्चे बहुत डिप्रेशन में आ जाते हैं और कोई समझने को तैयार नहीं होता उस समय। आपको उस समय बच्चे को ज्यादा प्यार की जरूरत है। तो मैं ये निवेदन करूंगा कि रोज का रोज रिवाइज कर लीजिए और जो विधि बता रहा हूं उस हिसाब से पढ़ें। एक चीज और ध्यान रखिए, जो आपकी टेबल है, स्टडी टेबल, जिस कुर्सी पर आप बैठे तो उसका फेस जो है फेसिंग ईस्ट हो तो बहुत अच्छा। नॉर्थ ईस्ट में अगर आप मुंह करके पढ़ते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा। और एक काम और, अगर आपके नॉर्थ ईस्ट की तरफ आप मुंह करके पढ़ते हैं और उधर कमरे में कोई खिड़की हो तो उस खिड़की के पर्दे खोल के रखो, जिससे हल्की सी भी सूरज की रोशनी, थोड़ी सी भी लाइट उधर से घर में आ रही हो। आप जानते हैं कि दुनिया की सारी औषधियां, वनस्पतियां, पेड़ पौधे, फूल पत्ती, सबका मुंह सूरज की तरफ होता है। वो ग्रो उसी आधार पर करते हैं। तो जो एनर्जी, सोलर एनर्जी आती है, वो आपको ग्रो करने के लिए, विकसित होने के लिए, आपके मस्तिष्क को जागृत करने के लिए बहुत बड़ा काम करती है। तो थोड़ा सा दिशा का, डायरेक्शन का भी ध्यान रख करके अगर आप बैठे तो पढ़ने में और ज्यादा सुविधा होगी। तो ये भी ध्यान रख के चलना। और एक चीज मैं आपको और कहना चाहूं, किसी के पास अगर ऐसी कोई सुविधा नहीं भी हो तो भी घबराने की बात नहीं है, क्योंकि अगर आदमी का संकल्प बड़ा है तो संकल्प वाले के सामने दुनिया की कोई भी चीज उसे दबा नहीं सकती। किधर भी मुंह कर ले कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन उसकी विल पावर स्ट्रांग होनी चाहिए। वो जहां भी बैठा वहीं से चमत्कार करके दिखा देगा। अगला पॉइंट आपके सामने ये कहना चाहता हूं कि बच्चे ये सोचते हैं कि कोई याददाश्त बढ़ाने के लिए टॉनिक होता हो तो वो भी बताएं। दुनिया भर में इस पर रिसर्च हुई है, मेमोरी पिल्स वगैरह तैयार किए गए, लेकिन कोई भी कामयाब नहीं हुआ। आखिर में सभी दुनिया भर के जितने भी अच्छे से अच्छे रिसर्च करने वाले, मेडिकल साइंस के जितने भी अच्छे साइंटिस्ट हैं, उन सब ने अपनी तरफ से कुछ खास चीजें बच्चों के लिए कही हैं। अब वो मैं बता रहा हूं आपको। एक तो उनका कहना है कि अगर आप ये चाहते हो कि आपकी याददाश्त अच्छी रहे तो कहते हैं कि आप अच्छी डाइट लो, ठीक से खाओ पियो, शाम के समय में जरा भोजन थोड़ा सा हल्का रखो और अच्छी गहरी नींद लो। कम से कम 8 घंटे की नींद चाहिए। कई बच्चे क्या करते हैं, एग्जाम्स के दिनों में कॉफी रख लेते हैं सामने और पीते रहेंगे और पढ़ते रहेंगे और रात में रात जाग के पढ़ते हैं। वो सोचते हैं हमारा तो इसी से बढ़िया रहेगा सब। और जब एग्जाम देने का टाइम आता है तो उस समय तो सोते ही नहीं, जाग जाग करके सारी रात पढ़ के गए और सवेरे जाके, क्यों कंपटीशन में जो बच्चे बैठते हैं वो तो बहुत ज्यादा ऐसा करते हैं, और सुबह तक उनका दिमाग इतना ज्यादा डल हो चुका होता है क्योंकि सारी रात का नींद का प्रभाव है। तो सवेरे जब वो बैठ के एग्जाम्स में तैयारी करके और जब बैठे अपना पेपर हल करने के लिए, तो क्वेश्चन पेपर देखते बहुत दिमाग उनका घूम रहा होता है और बहुत सारी चीजें याद नहीं आती। दिमाग को थोड़ा रेस्ट देना बहुत जरूरी है, विश्राम देना बहुत जरूरी है। आप दिमाग को विश्राम नहीं देते तो मैं ये कहूंगा कि थोड़ा सो के जाओ और दिमाग को थोड़ा ताजा रखिए। और जिसको हॉलीवुड ने सबसे ज्यादा महत्व दिया
उन लोगों ने एक फिल्म बनाई, क्योंकि बच्चों को इस बात पर वो बल देना चाहते थे। कार्टून फिल्म बनाई कि बच्चे अपनी सेहत ठीक रख सकें, उनका दिमाग ठीक विकसित हो सके। तो मेडिकल साइंस के जितने भी अच्छे साइंटिस्ट थे, उनकी तरफ से रिसर्च करने के बाद ये हिदायत दी गई कि दुनिया भर के बच्चों को क्या खाना चाहिए, इसके ऊपर कोई कार्टून फिल्म बनाई जाए। तो वो जो पोपाय वाली कार्टून फिल्म है, वो इसीलिए बनाई गई क्योंकि उसमें ये बल दिया गया कि सबसे ज्यादा दिमाग को तरोताजा रखने के लिए जो सबसे बढ़िया चीज है वो है पालक। पालक की सब्जी बच्चे पसंद नहीं करते बिल्कुल भी। पालक की शक्ल देखते ही उनका मुंह बिगड़ने लग जाता है। लेकिन साइंटिस्ट लोगों ने यह कहकर कि दुनिया का सबसे बढ़िया टॉनिक है ये, अगर अपनी याददाश्त बढ़िया करना चाहते हो तो पालक की चाहे सूप या सब्जी या पालक पनीर, किसी भी तरह से आप पालक की सब्जी लें। और मैं तो ये कहूंगा, जैसे भगवान ने ऐसी व्यवस्था की हुई है ना कि अगर आंखों को रोशनी देनी है तो आंख जैसी शक्ल वाली चीज बादाम का सेवन करो। बादाम जो है आंख की शक्ल का है। और दिमाग को तेज करना तो दिमाग जैसी चीज कोई ढूंढो, तो ऐसी चीज है अखरोट की गिरी। अखरोट को तोड़िए तो अखरोट की जो गिरी होती है वो बिल्कुल ब्रेन की शक्ल की होती है। तो ब्रेन को ठीक रखना है तो अखरोट, आंखों को सही करना है तो फिर बादाम, और दिल को ठीक रखना है तो सेब, और अगर आप लीवर को ठीक करना चाहते हैं तो लौकी, और अगर आप हड्डियां ठीक करना चाहते हैं तो गन्ना, और अगर आप अपनी चमड़ी को, अपनी स्किन को सबसे सुंदर बनाना चाहते हैं तो पत्तेदार सब्जियां, वही आपको सुंदर बना सकती है। क्रीम पाउडर सुंदर नहीं बना सकता, ध्यान रख लेना। तो ये नियम है, नेचर ने आपको वैसी शक्ल बना के दी है। लेकिन कमाल यह है कि हम लोग न जाने क्या पढ़ते हैं, जो सामने नेचर की, प्रकृति की खुली किताब है, अगर हम उसे देख लें तो अपने आप अक्ल आ जाए। अमेरिकन लोगों का कहना था कि या तो स्ट्रॉबेरी, पालक, इनका सेवन, और लाल अंगूर जो है रेड वाले, मोटे मोटे आते हैं ना, बीज होते हैं उनमें, उन्हें आप अच्छी तरह धोकर और फिर तौलिए से एक एक को साफ करना, क्योंकि इतनी बड़ी लेयर केमिकल की उसके ऊपर जम जाती है। ये लोग स्प्रे करते रहते हैं। अगर उसे साफ करके आप खाते हैं तो याददाश्त बढ़ाने में ये बहुत बढ़िया टॉनिक है, याद रखना। और जापानियों का यह कहना है कि भारतीयों को तो कुछ सोचने की जरूरत नहीं, उनके पास में आंवला और ये जो काले जामुन होते हैं कि ये इतना बड़ा टॉनिक है कि अगर आप इसका सेवन कर लिया करें तो तुम्हें किसी दवाई की जरूरत नहीं है, तुम्हारे पास तो सबसे बड़ी दवा है। तो जब जामुन आते हैं, जामुन खूब खाओ। आजकल आंवला आया हुआ है तो आंवला ऐसे तो खा नहीं सकोगे आप। आंवले का सबसे बढ़िया तरीका है उसे कद्दूकस करके ना घिस के, उसकी जो चटनी सी बन जाती है उसे आप रख लीजिए थाली में, और सब्जी के साथ में थोड़ा थोड़ा मिला के आप अगर खाते हैं तो चटनी का काम करेगा। और अगर ऐसे खाओगे तो खाया नहीं जाएगा आपसे। ऐसे खाओगे तो फिर तो आपको लगेगा कि क्या खा रहे हैं हम। और अगर आप उसको मिक्स करके साथ में खाते हैं तो वो कमाल की चीज है। आंवला आपको जो देगा वो बड़े से बड़ा टॉनिक नहीं दे सकता। तो इसका ध्यान रखिए, थोड़ा सा जोड़ करके आप कुछ चीजें, आजकल तो जैसे मैंने कल बोल रहा था कि रीमिक्स का जमाना, पता नहीं क्या क्या चीजें लोग मिक्स कर लेते हैं, तो कम से कम आप अपने भोजन में ही कोई ऐसी चीज मिक्स कर लें कि जिससे आपका टॉनिक भी बन जाए और आपका स्वाद भी ना बिगड़े और आपका काम भी चले।